और इसी वक्त से कि मूड नाम का शब्द, ये जो बहाना होता है जिंदगी में, बहाना होता है हमारी जिंदगी में कि यार आज काम करने का मन नहीं है, यार एग्रीमेंट करने का मन नहीं है, मैं जहां करूं वहीं पर सेट हूं। अपॉर्चुनिटी को क्रेव करने का जो बहाना होता है कि आज गर्मी है, आज ठंडा है, आज बरसात है, आज थका थका लग रहा है, आज काम करने का मन नहीं है, ये तमाम बहाने जो है वो बहाने को मोड़ के यहाँ पर आज डाल के छोड़ के 2022 आने वाला है। 2022 के तैयारी याद से करके जाओ, याद से कोई बहाना नहीं चलेगा। जिंदगी में जितने भी बहाना आते हैं वो इंसान को असफलता दिलाने के लिए आते हैं। और ये मूड नाम का शब्द आज हमारी डिक्शनरी में कहां से उठ के आया है? ये आज के लोगों का नया जनरेशन है। आपको कहीं कोई रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, बाइबिल, कोई भी धार्मिक पुस्तक उठाइए, पुरानी पुस्तक उठाइए, और क्या उस पुस्तक में आप ये देखेंगे कि अर्जुन ने लड़ने को तैयार हुआ तो अचानक से उधर से युधिष्ठिर बोल रहा है लड़ने का मूड नहीं है भैया, नहीं लड़ेंगे। ऐसा हुआ क्या? नहीं। रावण भेज दिया लिख के चिट्ठी राम जी को, क्या लड़ने का मूड नहीं है, नहीं लड़ेंगे। ऐसा हुआ क्या? नहीं। मूड नाम का शब्द वहां पर नहीं है क्या? नहीं। ये मूड नाम का शब्द आज हम लोग के जनरेशन में आया है, आज हम लोग के लाइफ स्टाइल में आया है। इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, हर इंसान के पास कोई ना कोई दिक्कत था। कोई गरीब था, कोई अमीर था, कोई शारीरिक रूप से कमजोर था। कई सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ दिक्कतें आई, लेकिन उन दिक्कतों को अपना हथियार बना के धीरे 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 अपने सपनों के लिए दौड़ने लगे, दौड़ने लगे, दौड़ने लगे, और ऐसे लोग की संगत में आ गए जो उनको सपना को पूरा करने के लिए प्रेरित करने लगे और सपना पूरा कर लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर इस हॉल से आप बाहर निकले और एक पागल कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ाने लगे तो आप ये बोलेंगे क्या कि भागने का मूड नहीं है, आराम से काट? हाँ, बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। अगर आप नदी में डूब रहे हैं तो क्या है, बोलेंगे कि बचाओ बचाओ, चिल्लाने का मूड नहीं है, आराम से डूबते हैं? बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब आप एक सिंपल सी बात समझिएगा कि इंसान जब तक अपना एंटरटेनमेंट के लिए आता है ना कि मेरे को पैसा कुछ मिल जाएगा तो मैं काम करूंगा, यहाँ नहीं तो कहीं भी मिल जाएगा, तो कहीं भी कमा लेता है। लेकिन जो डेडिकेशन के साथ आता है ना कि इससे मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है और ये मेरा फ्यूचर और ये मेरा करियर है, वो इंसान कामयाब हो जाता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, यहां से अंबिकापुर से एक ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन में आप बैठे हो और उस ट्रेन में 100 की स्पीड में ट्रेन चल रही है और आपको कोई बोल दे कि इस ट्रेन से कूद जाओ, 100 की स्पीड में चलती हुई ट्रेन से 50,000 रुपए दूंगा, तो कितने लोग कूदेंगे? हाथ खड़ा करें। स्पीड ट्रेन का 80 हो गया, 20 का कम हो गया और 50,000 के जगह पर 1 लाख रुपए मिल रहा है और बोलेंगे 80 की स्पीड से चलती हुई ट्रेन से आप कूद जाओ, 1 लाख रुपए दूंगा, कितने लोग कूदेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। अगर ट्रेन का स्पीड सब कूदने का, कितने लोग कूदेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। कोई भी नहीं कूदेगा, कोई भी नहीं कूदेगा। अचानक से टीटी आता है और आरपीएफ के जवान आपके डब्बे में दौड़ते दौड़ते आते हैं और बोल रहे ट्रेन पे बम है, 5 मिनट में फट जाएगा, गाड़ी रोक नहीं सकते, दौड़ना है तो भाग। कितने लोग कूदेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। सब कूदेंगे। 1 लाख रुपए मिल रहा था तो नहीं कूद रहे, लेकिन उस समय गाड़ी की स्पीड और बढ़ गया मान लीजिए तो भी भागेंगे, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। इस दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं, पता है आपको, जितने लोग कामयाब हुए हैं वो वही लोग कामयाब हुए हैं जिन जो अपना अपने करियर को दांव पे लगा दिए। आई एम द बेस्ट, मैं इस काम को करूंगा, डेडिकेशन लेवल आ गया, ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप होगा तो होगा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है, चाहत है और उस अचीवमेंट को पाने की, तो आपको यहाँ से डाउट हो जाएंगे। एक इंसान को देखिए, एक इंसान का एक लेवल होता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो लाइफ में झुकते नहीं है, बोलते हैं सर मेरे को काम करना अच्छा नहीं लगता है, मैं लोगों के बीच में जाऊं और लोगों को प्लान बताऊं, लोग ना बोल देते हैं, बहुत खराब लगता है, सारा थोड़ा छाप काम लगता है, मेरे को इज्जत वाला काम नहीं लगता है सर, सेल्समैन जैसा काम लगता है, इसलिए मैं नहीं करता हूं, मेरे को काम करने का मूड नहीं है। देखिए हर इंसान का एक लेवल होता है साहब, आप उस लेवल को कब तक मेंटेन कर पाते हो? तब तक जब तक आप अपने औकात पे हो। जिस दिन औकात से बाहर चले गए, लेवल को मेंटेन करना। अब इसको मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, इसे नहीं समझोगे आप। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जैसे सपोज दे आप सुलभ शौचालय गए, आराम से हर कोई जाता है, कोई हंसने वाली बात नहीं है, जो नहीं जाता होगा हंस सकता है ना। तो आप मान लीजिए सुलभ शौचालय गए और आपके पॉकेट से, आपके पर्स से ऐसे जैसे बैठे, आपके पॉकेट से 5 का सिक्का गिर गया नीचे, कितने लोग निकालेंगे? हाथ खड़ा करें। कितने लोग निकालेंगे? 5 रुपए? कितना नीचे नहीं गिर सकते, मैं जानता हूं। 5 रुपए के लिए आप इतना नीचे नहीं गिर सकते, है राइट? आप पैदल जा रहे हैं रास्ते पे और रोड में कोई श्रीमान जी समोसा गिरा दिया, वही वाला समोसा सुलभ वाला, और
आपका 5 रुपए उसमें गिर गया, कितने लोग उठाएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं उठाएगा, नहीं उठाएंगे ना। किसी का 100 रुपए गिर गया तो उठाएगा कि नहीं उठाएगा? हाथ खड़ा कीजिए, नहीं उठाएगा। उठाने वाला भी हाथ नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि शर्म की बात है। लोग क्या कहेंगे ये सोचेगा, सही है ना? आप 100 रुपए उठा भी लेते, लेकिन ये सोच के हाथ नहीं खड़ा करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, राइट? यानी यहाँ पर अगर हम झुक भी जाए तो भी हमको शर्म रहेगा, जैसे काम करने में शर्म आता है ना सर? अच्छा ठीक, 100 रुपए भी छोड़िए, किसी का मोबाइल गिर गया, सेल्फी लेते कितने लोग उठाएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। कुछ लोग हाथ खड़ा किए, कुछ लोग हाथ खड़ा किए। मैं जानता हूँ मोबाइल सब उठाएंगे, लेकिन कुछ लोग के अंदर जिद है कि लोग देख रहे हैं, मैं हाथ नहीं खड़ा करूंगा, मेरे अंदर जुनून है, मैं मोबाइल भी फेंकूंगा। हर कोई उठा लेगा, लेकिन यहाँ पर भी शर्म आता है, यहाँ पर भी हाथ खड़ा करने में शर्म आता है। अब आप जा रहे हो और आप बच्चे का हाथ पकड़ के जा रहे हो, और आपका बच्चा आपके बगल बगल के जा रहा है, और उसी रास्ते में गलती से आपका बच्चा गिर गया। कितने लोग उठाओगे? हाथ खड़ा करो अपने बच्चे। अगल बगल वाला देख रहा है नहीं देख रहा है, देखोगे आप? नहीं। आप चुका है आपका बेटा, आप उसको सीने से लगाने में शर्म आएगी? नहीं आएगी? नहीं। कोई देख के हंसेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कोई देख के आपको बोलेगा इस चीज को हाथ लगा दिया, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो झुकने का लेवल है उस स्तर तक पहुंच गया कि उसके बाद तो कोई मायने नहीं रखता है दुनिया। और जिस दिन इतना डेडिकेशन काम में आ जाता है कि साला दुनिया क्या कहेगा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा जुनून है, ये मेरा खून है, और ये मेरा सपना है, और ये मेरा उम्मीद है, और ये मेरा लक्ष्य है, और इसको हासिल करना मेरी किस्मत की बात है, और ये मेरा लक्ष्य है। दुनिया में कौन क्या कहता है आप देखना छोड़ दो, दुनिया में कौन क्या कहता है आप देखना छोड़ दोगे, और उसके बाद 5 रुपए और 100 रुपए जाने दे, लेकिन जब वहां की बात आ जाती है तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और ये डेडिकेशन जिस इंसान ने अपने सपनों के प्रति ले आया है कि चाहे जो हो जाए, दुनिया चाहे जो बोले, चाहे ठंडा हो, चाहे आग बरसे, चाहे पानी की नदियां भर जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन मेरा लक्ष्य जो है वो डगमगाएगा नहीं। मेरा जो टारगेट है वो टारगेट को मैं गेन करूंगा, और पागलपन जिसके अंदर आ गया वही इंसान फिर इतिहास रचता है, वही इंसान कामयाब होता है। साहब इस दुनिया में जितने भी कामयाब हुए लोग, हर इंसान ने अपने बहाने को तोड़कर आगे बढ़ा है। अक्सर लोगों के मुंह से मैं सुना करता हूं कि सर मैं बहुत गरीब परिवार का हूं, इतने गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे कामयाब हूं, जिंदगी में समझ में नहीं आता है। आज मैं बोलूंगा मैं गरीब था तो शायद आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन फोर्ड मोटर के चेयरमैन हेनरी फोर्ड या हमारे भारत के दूसरे डेट पर अगर आपके माँ बाप आपके जैसे बच्चे होने पर अफसोस करें, या कल के डेट पर आपके बच्चे आपके जैसे माँ बाप होने पर अफसोस करें, तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। आज अगर आप हारे हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं, आज अगर आप जीत रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप। इस दुनिया में आपको ना हरा सकता है कोई, ना आपको जिता सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप ही एक शख्स है जो आप अपने आप को हरा सकते हैं या अपने आप को जिता सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। और आज आप जहां पर हैं वहां से एक बार उठने की कोशिश करके देखिए, उठने की कोशिश करके देखिए। अगर वो उठने का ललक और तड़प आपके अंदर आ जाएगा तो जिंदगी में कुछ भी कर जाएंगे। एक बार एक चील का अंडा ऊपर से गिरा, मुर्गी के अंडे में आके गिर गया। एक चील का अंडा ऊपर से उड़ते उड़ते आके मुर्गी के अंडे में आके गिर गया, और मुर्गी के अंडे में आके गिर गया तो चील ने क्या किया, उसको भी मुर्गी का अंडा समझ के मुर्गी के जैसा सहने लगी। और कुछ दिन में उससे चील का बच्चा निकला, और जब चील का बच्चा निकला तो भी मुर्गी के साथ चलता था, मुर्गी के साथ दाना चुगता था, और मुर्गी के साथ रहता था, मुर्गी के पीछे 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 चलते रहता था। और धीरे धीरे वो भी बड़ा हो गया, और जड़ा बड़ा हो गया और मुर्गी के साथ जब चलने लगा तो एक दिन आसमान में सर उठा के देख रहा है, और वो देख रहा है कि एक चिड़िया ऐसी है जो चिड़िया बिना पंख फैलाए आसमान की ऊंचाई पर ऐसे करके उड़ रही है, और आसमान की ऊंचाई पर ऐसे पंख फैलाकर उड़ रही थी। तो चील का बच्चा देखा, बोल रहा वाह मम्मी देख तो क्या चिड़िया, देख तो क्या चिड़िया है मम्मी, जो आसमान की ऊंचाई पर उड़ रही है और पंख भी नहीं फड़फड़ा रही है, हमको देखना कैसे किस तरीके से उड़ रही है। तो बोली बेटा वो बाज बाज, चिल है, चिल पक्षियों का राजा, वो उसका जन्म ही हुआ है आसमान की ऊंचाई पर उड़ने के लिए, उसका जन्म ही हुआ है शिखर पर जाने के लिए। तू मुर्गी का बच्चा है, तू उधर मत देख, तू मुर्गी है। और चील का बेटा देखा ऊपर को और बोला काश मैं भी चील का बच्चा, काश मैं भी चील का बच्चा होता तो मैं भी आसमान की ऊंचाई पे उड़ के
रहता, जिंदगी को बिता देता। साला वो चील का बच्चा एक बार ये सोच लेता कि मुर्गी हूं तो क्या हुआ रे, ये सोच लेता मुर्गी हूं तो क्या हुआ रे, उड़ता हूं चील के जैसे, उड़ता हूं चील के जैसे, उड़ेंगे उड़ेंगे तो गिरेंगे और क्या होगा। और अगर उड़ने की कोशिश करता तो क्या होता, उड़ जाता। क्यों? क्योंकि वो बाज का बच्चा था, क्योंकि वो बाज का बच्चा था। लेकिन उसने अपने आप को मुर्गी मान लिया तो साला बाज होने के बाद भी मुर्गी की जिंदगी से बिता दिया। उसने अपने आप को मुर्गी मान लिया, उसने अपनी जिंदगी को बिता दिया। और यही चीज होता है कि कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में हार मान चुके हैं कि भाई मैं 1 लाख कमा ही नहीं सकता, मैं तो गांव का आदमी हूँ, मैं मुर्गी हूँ क्या, मैं भी तो गांव का था। साला गोबर फेंकता था, खर्ची ढोता था, धान ढोता था, दौरी फेंकता था घर में जाके। वो दौरी और टसन जो साला पैरा को उठा के ऐसे ऐसे ऐसे, आपको नहीं पता वो क्या होता है, जमाना खत्म हुआ कृषि में, ऐसे ऐसे फिर करके दौरी से ऊपर फेंक देते और फिर खेलते खेलते साला वो जीवित था। वहां से आ जाके देखो कहा भैया 5 स्टार होटल में प्रोग्राम ठोक रहे हैं, नेटवर्क कहानी ये हुआ कि एक दिन मैं गाँव गया, और गांव गया, मेरे बेटे को बोला चल तेरे को नदी दिखा के लाता हूँ बेटा, नदी घुमा के लाता हूँ। नदी घुमाया और नदी के उस पार चल गया, जंगल में ले गया। अब जंगल में ले गया, जंगल में जब मैं घूम रहा हूँ देखो काला सा मुर्गा पानी पीने आया। मैं बोला ये पापा बोला मुर्गी, सारे जंगल में मुर्गी कहाँ से आ गया, जंगल में मुर्गी कहाँ से आ गया। एक आदमी गुजर रहा, बोला देख क्या मुर्गी है, खाएगा तो ले जा। बोल रहा निकाली की है वो मुर्गी, काला मुर्गा है, इसको निकाली की है, इसको खुद समझ के निकाल दिया। तो मैं बोला यार इसको यहाँ खाता कोई कैसे नहीं है, जंगल में कैसे कोई इसको कोई नहीं खा रहा है, इतने जानवर है। तो बोल रहा है भी हम ना पेड़ में सोता है, यहाँ रखा कहाँ है, पेड़ में सोता है। मैं उस मुर्गी को मारा ना एक पत्थर, वो मुर्गी सारा चिड़िया के जैसा उड़ते उड़ते पेड़ की ऊंचाई में चढ़ गया। मैं बोला पेड़ की ऊंचाई में कैसे गया, एक मुर्गी की औकात उड़ने की 10 फीट ऊपर तक रहती है, उससे ऊपर नहीं उड़ सकता। एक मुर्गी की औकात सिर्फ 10 फीट ऊपर उड़ने की रहती है, उससे ज्यादा ऊपर मुर्गा नहीं उड़ सकता। आपको पता है? साला वो मुर्गा पेड़ की ऊंचाई में कैसे चढ़ गया, पेड़ में कैसे सो गया। तो क्या बोला मालूम, वो गांव का लड़का बना गया है, मतलब जंगल में रह के अभी भी जंगल में जंगली हो गया है। मैं बोला नहीं बाबा बात ये नहीं है, बात है कि साला अपने मुर्गियों का साथ छोड़ दिया, बाज के साथ रहना शुरू कर दिया, मुर्गियों का साथ छोड़ दिया। वो गांव के जो मुर्गे थे ना उनका साथ छोड़ दिया, अब जंगल में उड़ने वाले चिड़ियों के साथ आ गया। वो जानता है कि साला यार रहना पड़ेगा तो पेड़ की ऊंचाई में सोना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी तो मेरी ऐसे ही चल जाएगी। तो मुर्गा भी चील के जैसा व्यवहार करने लगा, क्योंकि वो जंगल में पहुंच चुका है। तो याद रखना भैया, संगत से जुड़ाता है, संगत से जुड़ जाता है। आप क्या हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नेटवर्किंग का जो जिंदगी है ना सारा पूरा चील का जिंदगी है, पूरा बाज का जिंदगी है। क्योंकि बाज जब ऊपर जाता है ना, तो बाज जब ऊपर जाता है तो ऐसे 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 अभी यही क्या भाभी खाली बजाइए जो बाज की वो ऐसे पंख फड़फड़ाता है, ऐसे फड़फड़ाता है, ऐसे फड़फड़ाता है, ऊपर जाते समय फड़फड़ 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 फड़फड़ाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ऊपर पहुंच जाएगा और पंख फड़फड़ाना बंद और आसमान की ऊंचाई से नीचे देखना शुरू कर देता है। ये नेटवर्किंग का जिंदगी। ऊपर जाते बार आपको भी प्लान 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 फॉलो 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 प्लान 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 फॉलो 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 प्लान 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 फॉलो 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 प्लान 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 फॉलो फॉलो प्लान प्लान फॉलो 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 पैसा पैसा पैसा। ये वो टाइम आता है जब आप ऊपर पहुंच जाओगे, चील बन जाओगे। वो खाली इतना बना पैसा। आज रजवाड़े सर, तिवारी सर, ये लोग जो है ना, ये लोग खाली ना